सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है वचन, यानी कि बच्चों नंबर। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वचन होता क्या है। ठीक है, चलिए इसकी पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है वह वचन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनके द्वारा हमें ये पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कुछ भी चीज है वो एक है या फिर एक से ज्यादा है, अनेक है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को ही मतलब जिनका ये बोध कराते हैं वही क्या है, आपके वचन। ठीक है, तो चलिए अब बच्चों आगे जानते हैं, इनके कुछ और उदाहरणों के द्वारा हम इन्हें समझेंगे। ठीक है, देखो तो बच्चों अब देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, हमें देखिए वचन के बारे में यहाँ कुछ दिया गया है, आइए इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, हवा से कपड़ा उड़ गया। ठीक है, फिर देखिए हवा से कपड़े उड़ गए। समझ आ रहा है बच्चों। फिर देखिए, उसका बेटा गुणवान है। ठीक है, ठीक है बच्चों, लेकिन देखिए अगला, उसके बेटे गुणवान है। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला, लड़की गा रही है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, लड़कियां गा रही हैं। तो बच्चों इन सभी वाक्यों में देखो, ऊपर के वाक्यों में कपड़ा, बेटा और लड़की, ये क्या है, से एक का तथा कपड़े, बेटे और लड़कियों से, ठीक है, लड़कियां जो हमने लिखा है शब्द, उनसे हमें किसका बोध हो रहा है, एक से ज्यादा होने का, यानी कि अनेक होने का बोध हो रहा है। तो ये सारे शब्द जो है आपके क्या है, ये जो है कपड़ा, बेटा, लड़की, ये क्या है, एक वचन, और कपड़े, बेटे और लड़कियां ये है बहुवचन। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, आइए चलिए बच्चों अब हम देखते हैं वचन के प्रकार। तो बच्चों वचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला बच्चों एक वचन और दूसरा है बहुवचन। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इन्हें जानते हैं। तो देखिए, एक वचन पहले, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या में एक होने की जानकारी मिलती है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए, गुब्बारा, नदी, कलम, पत्ता, पंखा इत्यादि। ठीक है, फिर देखिए अगला दूसरा बहुवचन। देखो बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की जानकारी मिले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि बच्चों, गुब्बारे, नदियां, कलमें, पत्ते, पंखे इत्यादि। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम करते हैं वचन की पहचान। ठीक है, देखते हैं कि वचन जो है किस प्रकार पहचाना जा सकता है। ठीक है, देखो, वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम और क्रिया के द्वारा होती है। ठीक है, देखिए बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा देखते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक है, देखिए जैसे कि पौधा सूख गया। ठीक है, और फिर आगे लिखा है बच्चों, पौधे सूख गए। ठीक है, लेकिन देखिए अगला, कमीज सिलकर आ गई है। ठीक है बच्चों, अब देखो कमीजें सिलकर आ गई हैं। ठीक है, फिर देखिए वह सो गए। ठीक है, लेकिन हम आगे देखते हैं बच्चों, वे सो गए। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों, ऊपर के वाक्यों में पौधा, कमीज और वह से एक वचन तथा पौधा, कमीजें और वे सबसे बहुवचन का बोध हो रहा है। तो बच्चों आपको समझ आ रहा है कि देखिए कौन कौन से यहाँ पे एक वचन है और कौन कौन से यहाँ पे बहुवचन। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों अब हम देखते हैं क्रिया के द्वारा किस प्रकार पहचान की जा सकती है। ठीक है, देखिए कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में एक सा होता है। ठीक है, ऐसे शब्दों के वचन की जानकारी वाक्य की क्रिया से होती है। देखिए जैसे कि टोकरी में फल रखा है। ठीक है, लेकिन टोकरी में फल रखे हैं। समझ आ रहा है, यहाँ पे एक जगह पे लिखा था हमने रखा और दूसरी जगह में रखा है बच्चों क्या, रखे। ठीक है, अब देखिए जोकर खेल दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन जोकर खेल दिखा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, पर्वत ऊंचा होता है। ठीक है, लेकिन पर्वत ऊंचे होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों यहाँ पे ऊपर के वाक्यों में फल, जोकर और पर्वत एक वचन है या देखिए बहुवचन, इनकी जानकारी क्रिया के द्वारा हो रही है। तो बच्चों आप समझ आ रहे हैं, देखिए देखिए फल, जोकर और पर्वत ये तो है लिखा, लेकिन बच्चों ये एक वचन है या बहुवचन कैसे पता चलेगा, इनकी क्रिया के द्वारा, है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, हम देखते हैं कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। ठीक है, देखो, सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि बच्चों चाचा जी आ गए। अच्छा मुझे बताइए, क्या आप कभी ऐसे कहते हैं चाचा जी आ गया, बोलते हैं क्या, नहीं ना। तो हम उन्हें सम्मान देने के लिए हम बोलते हैं बच्चों चाचा जी आ गए। ठीक है, फिर देखिए मेरी माताजी शिक्षिका है ना। फिर देखिए चंद्रशेखर आजाद महान क्रांतिकारी थे। समझ आ गया। तो देखिए फिर इन वाक्यों में चाचा जी, माता जी, चंद्रशेखर आजाद एक वचन होते हुए भी आदरार्थ बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। बच्चों समझ आ रहा है, क्योंकि हम इन्हें सम्मान दे रहे हैं। ठीक है,
फिर देखिए इनके साथ बहुवचन सूचक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए कभी कभी बड़प्पन प्रकट करने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है ना बच्चों। देखिए हम कभी कभी जब बात करते हैं तो हम मैं के स्थान पर हम बोलते हैं ना, जैसे कि हमने अपना काम कर लिया, या फिर हमने पानी पी लिया, हमने खाना खा लिया, है ना। तो देखिए अब बच्चों नेताजी ने कहा, क्या कहा, हम चाहते हैं कि देश का हर व्यक्ति खुशहाल हो, ठीक है। तो देखिए अब मुखिया जी बोले, हम इस बार गांव की तरक्की के लिए जी जान से कार्य करेंगे। समझ आ रहा है बच्चों। तो देखिए इसमें हमने बड़प्पन दिखाया है, ठीक है। चलिए आइए अब हम देखें बच्चों सदैव बहुवचन में प्रयुक्त शब्द। आइए अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से शब्द जो कि हमेशा ही एक वचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। देखिए कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, जैसे कि जनता, पानी, सत्य, घी, वर्षा, आकाश इत्यादि, ठीक है। फिर देखिए सदैव बहुवचन में प्रयुक्त शब्द देखिए बच्चों कौन से, जैसे कि आंसू, प्राण, समाचार, बाल, लोग, होश, हस्ताक्षर इत्यादि शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि आइए बच्चों अब हम यहाँ पे कुछ और नियम देखते हैं, ठीक है। देखो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आइए अब हम देखें बच्चों कि एक वचन से किस प्रकार बहुवचन बनाया जा सकता है, ठीक है। देखो तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको तालिका दी हुई है, बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले में देखिए एक वचन है कीड़ा, तो इसका बहुवचन हो जाएगा कीड़े, ठीक है। फिर देखिए दोबारा तो बच्चों देखिए यहाँ पे इसका पहला नियम क्या है बहुवचन बनाने का, ये है पुल्लिंग शब्दों के अंत में, ठीक है, पुल्लिंग शब्दों के अंत के आ को ए में बदलकर, समझ आया, आपने क्या करना है, आ को ए में बदल देना है, ठीक है। देखिए जैसे कि कीड़ा एक वचन है लेकिन हमने ए में बदल दिया तो ये हो जाएगा कीड़े, ये बहुवचन हो गया, ठीक है। अब देखिए गमला तो गमले, तारा तारे, पत्ता पत्ते, रास्ता रास्ते, केला केले, घोड़ा घोड़े, ताला ताले, बस्ता बस्ते, लड़का लड़के, गन्ना गन्ने, चमचा चमचे, पंखा पंखे, मुर्गा मुर्गे, शीशा शीशे, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखिए इसका दूसरा नियम, तो ये है बच्चों देखो क्या, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, ठीक है। देखिए जैसे कि एक वचन है बच्चों आंख, तो हमने इसके अंत में क्या जोड़ दिया, ए, तो ये बन जाएगा आंखें, जो कि हो गया है बहुवचन, ठीक है। देखिए जैसे कि गेंद तो गेंदे, दवात तो दवातें, मूछ तो मूछे, कलम तो कलमें, गाय तो गायें, पतंग तो पतंगे, रात तो रातें, कमीज कमीजें, चादर चादरें, पलक पलकें, सड़क सड़कें, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका तीसरा नियम, तो ये है बच्चों अकारांत। तीसरा नियम देखिए बच्चों आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, ठीक है। देखिए जैसे कि बच्चों एक वचन है कथा, तो हमने इसके अंत में ए जोड़ दिया तो ये बन जाएगा बच्चों कथाएं, ठीक है, बहुवचन। अब देखिए चिंता तो चिंताएं, लता तो लताएं, कन्या कन्याएं, भाषा भाषाएं, लेखिका लेखिकाएं, गाथा गाथाएं, माला मालाएं, शाखा शाखाएं, ठीक है। चलिए बच्चों आइए इसका अगला नियम करते हैं बच्चों। अब देखो इकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर, ठीक है। देखिए बच्चों जैसे कि एक वचन है कली, तो इसका देखिए बहुवचन हो जाएगा बच्चों कलियां, ठीक है। फिर देखिए टोपी तो टोपियां, नदी तो नदियां, बेटी तो बेटियां, लड़की तो लड़कियां, ठीक है। फिर देखिए छुट्टी छुट्टियां, तिथि तिथियां, नीति नीतियां, मक्खी मक्खियां, विधि विधियां, ठीक है। फिर देखिए जाति जातियां, थाली थालियां, बस्ती बस्तियां, मकड़ी मकड़ियां, ठीक है। फिर शक्ति शक्तियां, ठीक है बच्चों। चलिए आइए इसका करते हैं अगला नियम, ये है पांचवा नियम बच्चों उकारांत उकारांत और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, ठीक है। देखिए जैसे कि एक वचन है बच्चों ऋतु, तो इसका बहुवचन हो जाएगा बच्चों ऋतुएं, ठीक है। फिर देखिए धेनु तो धेनुएं, लू तो लुएं, गौ तो गौएं, धातु तो धातुएं, बधु तो बधुएं, जू तो जुएं, बहू तो बहुएं, वस्तु तो वस्तुएं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों अब इसका छठा नियम, ठीक है। देखिए क्या है, अंत में या वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या में बदलकर, ठीक है। देखिए जैसे कि बच्चों एक वचन है कुतिया, तो देखिए इसका बहुवचन हो जाएगा कुतियां, ठीक है। डिबिया तो बच्चों डिबिया, बुढ़िया तो बुढ़िया, गुड़िया तो गुड़िया, कुड़िया कुड़िया, बंदरिया बंदरिया, चूहिया चूहिया, बिटिया बिटिया, लुटिया लुटिया, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम करते हैं इसका अगला नियम बच्चों, ये है सातवां नियम। देखिए गण वृंद जन वर्ण लोग आदि जोड़कर, ठीक है। देखिए जैसे बच्चों एक वचन है गुरु, तो देखिए
हम इसको बहुवचन बनाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा गुरुजन। ठीक है, फिर हो जाएगा देखिए पक्षी तो पक्षी वृंद, मजदूर तो मजदूर वर्ग। ठीक है, फिर गरीब तो गरीब लोग, मित्र तो बच्चों मित्रगण, युवा युवा वर्ग, छात्र छात्रगण, मुनि मुनिगण, फिर सज्जन तो सज्जन वृंद। ठीक है, चलिए आइए बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे अगला। ठीक है, देखिए क्या है वचन संबंधी विशेष नियम। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बहुत अच्छे नियम है यहाँ पे जो कि आपको वचन करते समय जो है ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, चलिए इन्हें देखिए। तो बच्चों पहला नियम है कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान होती हैं, जैसे कि बच्चों देखिए चाचा, मामा, दादा, नाना, लाला आदि। ठीक है, दूसरे नियम में बच्चों कुछ शब्दों के साथ ने, को, से, के लिए, का, के, की, में आदि परसर्ग आते हैं। ठीक है, तो उनका बहुवचन ओ, यो, ओ तथा यो जोड़कर बनाया जाता है। देखिए बच्चों इसका देखिए जैसे कि एक वचन रूप बच्चों क्या है, विद्यार्थी पढ़ता है। ठीक है, इसका बहुवचन हो जाएगा क्या बच्चों, देखो विद्यार्थी पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए परसर्ग के साथ बहुवचन रूप कैसा होगा इसका, देखो विद्यार्थियों ने पढ़ाई की। ठीक है, अगला देखिए बच्चों दूसरा मित्र आ गया, ये क्या है एक वचन, मित्रगण आ गए ये बहुवचन है। अब देखिए परसर्ग के साथ तो बच्चों मित्रों का आगमन हो गया है। ठीक है, फिर देखिए बच्चों तीसरा विद्यालय खुला है एक वचन, विद्यालय खुले हैं ये बहुवचन। ठीक है, फिर देखिए परसर्ग के साथ विद्यालयों को खोला गया है। ठीक है, फिर देखिए यह घड़ी बंद है एक वचन, यह घड़ियां बंद है ये बहुवचन, इन घड़ियों को बंद किया गया है ये आपका है परसर्ग के साथ बहुवचन। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ अब आपको लिंग में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए बच्चों तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका और इसमें हमने वचन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है ना। आइए अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। ठीक है, देखिए शब्द की जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के द्वारा होती है। ठीक है, जनता, पानी, सत्य, घी, वर्षा, आकाश इत्यादि शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, फिर देखो आंसू, प्राण, समाचार, बाल, लोग, हम, होश, हस्ताक्षर इत्यादि शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, फिर देखिए सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इन सभी बिंदुओं को हमने अपने अध्याय में देख लिया है ना। चलिए तो बच्चों इसके आखिर में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करिएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे बच्चों नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बच्चों स्वस्थ रहिए। बाय।